कुल्ली करें, फिर नाक में पानी डालें, फिर तमाम बदन पर पानी डालें। क्या ये तरीका सही है या ये सही है कि पहले हाथ धोएं फिर कुल्ली करें, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं सही तरीका बता देता हूँ, क्योंकि गलत तरीका इन्होंने कुछ गलत और सही तरीके मिक्स करके लिखे हुए। तो सही तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने हाथ धोएं, उसके बाद जहाँ गंदगी या नजासत लगी है वो गंदगी और नजासत अच्छी तरह धोएं और इस्तिंजा करें। उसके बाद आप मुकम्मल वज़ू करें, जैसे हम प्रॉपर वज़ू करते हैं, और फिर उसके बाद आप पूरे जिस्म पे पानी डालें। ये तरीका है वज़ू का, सॉरी गुस्ल का। लेकिन अगर आपने ये तरीका इख्तियार नहीं किया और वैसे ही पूरे जिस्म पे पानी डाल के बहा दिया तो भी गुस्ल हो जाएगा और वज़ू भी खुद ब खुद हो जाएगा उसमें। लेकिन सुन्नत तरीका वही है जो मैंने आपको बताया। दौरान गुस्ल कानों के छेद में पानी पहुंचाना। बिल्किस बानो इंडिया से पूछती हैं, औरतें कानों में बालियां पहनने के लिए जो कान छिदवाती हैं, अगर इसमें इस सुराख में पानी ना जाए तो काफ़ी मुश्किल होती है, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है यानी पानी पहुंचाना। तो क्या गुस्ल हो जाएगा? यानी गुस्ल नहीं होगा, इस सुराख में पानी पहुंचाना ज़रूरी है। नेल पॉलिश लगाकर वज़ू करने का हुक्म। अगर औरतों ने मेकअप किया हुआ हो फिर इनके नाखून पर नेल पॉलिश लगी हुई हो तो क्या इस हालत में वज़ू कर सकते हैं या इन सब को हटाकर वज़ू करना होगा? ज़ौजा अब्दुल बासित सक्खर से। नेल पॉलिश जो नॉर्मली आती है उसमें पानी नहीं जाता, तो उसको हटाकर वज़ू करना होगा। बाकी मेकअप तो जहाँ तक हमें मालूमात है उसमें पानी चला जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा मेकअप है जिसकी बाकायदा तह जम रही है और उस पर पानी नहीं जा रहा, और उसका तरीका मैं बताते रहता हूँ कि कागज़ पे उसको लगाएं और देखें उसके अंदर पानी का टपका गिरा के पानी उसमें जज्ब होता है कि नहीं होता। अगर हो रहा है तो इसका मतलब वज़ू हो जाएगा, नहीं हो रहा तो इसका मतलब कि चेहरे पर भी जब ये मेकअप लगा होगा तो पानी इसमें नहीं जा रहा, ऐसी सूरत में वज़ू नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा। नेल पॉलिश का कुछ हिस्सा रह गया तो नमाज और गुस्ल का हुक्म। बिनते अब्दुल मुनीम कराची से। क्या अगर किसी हाइजा औरत ने नेल पॉलिश लगाई और पाक होने के बाद या 1-2 दिन के बाद देखा कि नेल पॉलिश का कुछ हिस्सा बाकी रह गया है, तो क्या नमाजें और गुस्ल दोहराना होगा? और रोज़े का क्या हुक्म है? जी हाँ, दोहराना होगा, क्योंकि इतना सा भी अगर एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क रह जाए तो ना वज़ू होता है और ना गुस्ल होता है। गुस्ल के वक्त कान की बालियां उतारना ज़रूरी है क्या? है इसकी हालत में कानों में जो बालियां पहनी जाती हैं या नाक में पहना जाता है, क्या गुस्ल करते वक्त इसको धोना लाजमी है? बिनते इनायत डेरा इस्माइल खान। जी हाँ, धोना लाजमी है। अगर हिलाने से पानी अंदर पहुंच जाता है तो निकालना ज़रूरी नहीं है। अगर हिलाए बगैर, यानी वो जो नाक में है या कान में बाली है उसको निकाले बगैर सुराख में पानी नहीं पहुंचता तो फिर उसको धोना लाजिम है, यानी उसको खोलना और पानी पहुंचाना लाजिम है। वहमी ना बने, थोड़ा सा भी यूं करें तो पानी पहुंच जाता है आराम से। उसको हिला लें अच्छी तरीके से बाली को। कानों में जो ख़वातीन के बालियाँ होती हैं, पानी का छींटा डाल के ना अच्छी तरह से बाली को हिला लिया जाए और पानी फेंका जाए तो पानी पहुंच जाता है। बाकी के बाद दोबारा खून आना। इंडिया से किसी ने पूछा है कि जी अगर हैज़ के दिनों में अच्छी तरह खून ना आए और पाकी हासिल करने के बाद फिर दोबारा खून शुरू हो जाए तो नमाज का क्या हुक्म है? किसी खातून को ब्लीडिंग आई जिन दिनों में आया करती थी और जो उनका टाइम था ब्लीडिंग के बंद होने का उसके बाद भी आती रही, तो 10 दिन से पहले जब भी खून आएगा ना, 10 दिन से पहले अगर वो खून बंद हो गया तो ये कंटिन्यू हैज़ ही का खून कहलाएगा। मैं इसको मिसाल से समझाता हूँ। देखिए, किसी खातून की आदत है 5 तारीख से लेके उनको 10 तारीख तक खून आता है। अगले महीने 5 तारीख को खून शुरू हुआ, 10 तारीख के बाद भी कंटिन्यू रहा, 11 तारीख को आया, 12 तारीख को आया, तो ये कंटिन्यू हैज़ ही है। अब अगर 15 तारीख से पहले बंद हो गया तो इसका मतलब 10 दिन से पहले बंद हो गया, तो जितने दिन में बंद हुआ वो सारे दिन हैज़ ही के कहलाएंगे। 7 दिन में बंद हुआ तो 7 दिन हैज़ के। अगले महीने ये समझा जाएगा भाई इस खातून की आदत चेंज हो गई, अब 7 दिन हैज़ के हो गए। लेकिन खूब समझ लें, अगर किसी खातून की आदत थी 5 तारीख से लेके 10 तारीख तक हैज़ आने की, अब इस महीने क्या हुआ कि 5 तारीख से लेके 10 तारीख तक, फिर 11 को भी, 12 को भी, 13 को भी, 14 को भी, 15 को भी, अब 10 दिन हो गए। 10 दिन के बाद 16 को भी खून आया है, इसका मतलब 10 दिन से ज्यादा आ गया। तो 10 दिन से ज्यादा कभी भी हैज़ नहीं होता, तो ये इसकी अलामत होगी कि ये जो इनकी आदत थी ना 5 दिन खून आने की, वो तो खून के दिन कहलाएंगे। 5 दिन से ज्यादा जो खून आया है वो खून इस्तिहाज़ा का कहलाएगा। लिहाजा उसमें जो नमाजें इन्होंने छोड़ी हैं उनकी क़ज़ा इन पर लाजिम होगी। जैसे 5 तारीख को खून आया, 10 तारीख को बंद होना था, आदत इनकी यही थी कि 10 तारीख को बंद हो जाता था, इस दफ़ा नहीं हुआ। तो अगर 10 दिन तक कंटिन्यू खून आता रहा, यानी 15 तारीख तक खून आता रहा और 15 तारीख से तजावुज़ कर गया, तो फिर ये समझा जाएगा कि ये सारा इजाफी खून ये इस्तिहाज़े का है, ये हैज़ का नहीं है। लिहाजा इन 5 दिनों में जो इजाफी नमाजें छोड़ी हैं इन्होंने, वो नमाजें इनको लौटानी पड़ेंगी, क़ज़ा करनी पड़ेगी। और अगर
15 तारीख से पहले पहले बंद हो गया तो इसका मतलब कंटिन्यू 10 दिन से ज़्यादा नहीं आया, 10 दिन से पहले बंद हो गया, तो बंद हो गया तो वो सारे हैज़ी का खून कहलाएगा। तस्हील बहश्ती ज़ेवर किताब ख़वातीन को चाहिए घर में रखें हैज़ व निफास के मसाइल समझने के लिए। हैज़ व निफास के मसाइल एक दफ़ा अच्छी तरह से समझ लें तो बहुत उसमें ख़वातीन को महारत हो जाती है। तो बहश्ती ज़ेवर में बड़े आसान अंदाज से लिखे हुए हैं हैज़ व निफास के मसाइल। आजकल शरई मसाइल की तरफ लड़कियों की तवज्जो ही नहीं है, डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, तहारत के अहकाम, इस्लाम तो आपको तहारत के अहकाम भी बताता है ना, तो आपको मेडिकल कॉलेज में थोड़ी बताई जाएंगी ये हैज़ व निफास के शरई अहकाम क्या हैं। तो ये तो मेडिकल साइंस का टॉपिक ही नहीं है, ना ये आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। ये चीज़ शरई अहकाम है, नमाज का तरीका क्या है, गुस्ल का तरीका क्या है, ये डॉक्टर थोड़ी बताएंगे आपको। डॉक्टर की नज़र में तो डेटॉल से नहा लो, पानी से नहा लो, एक ही बात है, दोनों में जरासीम मर जाते हैं। लेकिन इस्लाम ये कहता है आपको पानी से नहाना पड़ेगा, गुस्ल पानी से करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए हैज़ व निफास के मसाइल ख़वातीन सीखें। दीनी तालीम इतनी हासिल करना फ़र्ज़ है जिसका आपके रोज़मर्रा के शरई मसाइल से ताल्लुक़ है। तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। नबी ने फरमाया कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का सीखना फ़र्ज़ है। तो इसकी तफसीर में तशरीह में उलमा कहते हैं आपको जिन मसाइल की रोज़मर्रा ज़रूरत पेश आती है, चाहे मर्द हो या औरत, तो वो इल्म आप पर सीखना फ़र्ज़ है। तो हैज़ व निफास तो ख़वातीन को वास्ता पड़ता है इससे, तो लिहाजा उन पर लाजिम है कि वो ये मसाइल सीखें और बहश्ती ज़ेवर रख लें। तस्हील बहश्ती ज़ेवर जामे तुरशीद ने बहश्ती ज़ेवर को आसान करके छापा है, वो किताब रख लें। फिर कोई बात समझ में ना आए तो फिर उलमा से रुजू करें। लेक्यूरिया में हर बार कपड़ा पाक करना होगा। मैंने लेक्यूरिया के बारे में आपकी वीडियो देखी थी जिसमें आपने बताया था कि हर नमाज से पहले पाकी हासिल करनी चाहिए। तो अगर शलवार पर नापाकी लग गई है तो क्या हर दफ़ा नमाज से पहले इसे बदलना या धोना ज़रूरी होगा या क्या हुक्म होगा? मरियम साहबा कराची से। देखें लेक्यूरिया में अगर इतनी थोड़ी सी एक दो कतरे शलवार पे लगे हैं, एक दो कतरे, तो वो तो उसको तो धोना ज़रूरी नहीं है। कम से कम एक दिरहम के बकदर यानी हथेली की जो गहराई है ना, इसके बकदर अगर निजासत फैल गई है तो फिर उसको धोना लाजिम है। तो अंदाजे से शलवार को या कोई भी जो भी चीज़ पहनी हुई है उसको अंदाजे से आप गालिब गुमान लगाएं कि यार कहाँ गंदगी लगी होगी, तो वो पल्लू पकड़ के नलके के नीचे इतना धो के रगड़ दिया जाए, तो बस फिर वहम ना किया जाए। यानी ये ज़रूरी नहीं है, अगर जैसे शलवार पे निजासत लगी, जब आपने धोने के लिए गए उसको वॉशरूम में तो पता नहीं चल रहा कहाँ लगी है, तो अंदाजे से भी धो लेंगे, कपड़ा पाक हो जाएगा। स्पेसिफिक वो जगह ज़रूरी नहीं है अगर आपको याद नहीं है वो, तो एक गालिब गुमान, एक अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ शलवार में नापाकी लगी होगी। उसके बाद उसको आपने थोड़ा सा पानी से ऐसे करके नलका पे पानी बहाया और थोड़ा रगड़ के निचोड़ दिया, तो बहाने से पानी जो है वो पाक हो जाता है। जमशेदपुर, झारखंड, इंडिया। पूछते हैं जी, जैद मस्जिद में नमाज पढ़ने गया, वहाँ देखता है कि मुख्तदियों की तादाद कम है, इमाम साहब और एक मुख्तदी एक ही सफ में दोनों नमाज पढ़ रहे हैं। तो जैद ने इमाम साहब को आगे बढ़ाना चाहा तो इमाम साहब अपनी जगह पर खड़े रहे, तो लास्ट में मुख्तदी को पीछे किया गया। इसमें बेहतर तरीका क्या है, शरीयत क्या बताती है, इसके बारे में ज़रा बताइए। लेकिन दो आदमी नमाज पढ़ रहे हो ना, एक इमाम हो और एक मुख्तदी, तो मुख्तदी इमाम के साथ होता है दाएं तरफ, राइट साइड पे। ऐसी सूरत में जब नया शख्स आए ना तो उसे चाहिए कि मुख्तदी को घसीट के पीछे अपने पीछे ले जाए। असल मसला तो यही है, मुख्तदी को घसीट ले। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि पीछे घसीटने की जगह ही नहीं होती मुख्तदी के लिए, या उसमें जहालत होती है, मसला मालूम नहीं होता, आप मुख्तदी को घसीट रहे होते हैं, वो बिल्कुल बुत बन के खड़ा हो जाता है। या बाज़ दफ़ा नया आने वाला मुख्तदी को पीछे लेके जाता ही नहीं है, उसको मसला मालूम नहीं होता, वो उसी मुख्तदी के साथ खड़ा हो जाता है। ऐसी कंडीशन में फिर इमाम को चाहिए कि वो एक सफ़ आगे बढ़ जाए। यानी अव्वलीन कोशिश हो कि मुख्तदी को पीछे घसीट से मेरी मुराद है कि बड़े आराम से तमीज़ से लेके चले जाएं आप उसको पीछे, और अगर वो नहीं जा रहा है तो फिर इमाम को चाहिए कि वो एक सफ़ आगे हो जाए, और अगर जगह ना हो पीछे जाने की भी आगे जाने की भी, फिर उसी तरह पढ़ लें उसी के साथ खड़े होकर। सुफियान साहब काज़किस्तान से पूछते हैं, पिछले साल मेरी फूफी का इंतकाल हो गया, इनके नाम से कुछ जायदादें हैं, इनकी कोई औलाद नहीं थी, बराए मेहरबानी जायदाद के हिस्से के बारे में हमारी रहनुमाई करें। फूफी का इंतकाल हो गया, इनके नाम जायदादें हैं, इनकी कोई औलाद भी नहीं है। अच्छा जी, मरहूम के भाई की तरफ से 2 भतीजे और एक भतीजी है। अच्छा जी, बहन की तरफ से एक भतीजा और एक भतीजी है, भाई पहले ही फौत हो चुके हैं, बहन जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, मरहूम के भाई की तरफ से 2 भतीजे और एक भतीजी है। अच्छा, बहन की और भाई पहले ही फौत हो गए हैं, तो भाई की विरासत तो गई। तो अब पहले ये देखा जाएगा फूफी के वालिदैन में से कोई जिंदा है या नहीं है। अगर वो भी इंतकाल हो गया तो फिर फूफी के औलाद भी नहीं है आपने बताया, तो शौहर
है या नहीं है ये भी डिटेल में बताइए। अगर शौहर भी नहीं है, वालिदैन भी नहीं है, दादा दादी नाना नानी भी नहीं है और औलाद भी नहीं है, तो फिर विरासत भाई बहनों में जाती है। भाई ना हो तो भाई का चूंकि ज़िंदगी में इंतकाल हो गया तो वो भी विरासत से महरूम हो गए, तो फिर चचा की तरफ जाती है, वो भी नहीं है। तो फिर अब यही है कि भाई के बेटों को मिलेगा खाली, इसमें बेटियों का, भाई के बेटियों का हिस्सा इसमें नहीं होता, भतीजों की तरफ चली जाएगी इस विरासत। आपके लिए बेहतर यही है कि आप पूरी डिटेल वारिसों की लिख के ना रिटर्न में फतवा लें, या हमारे चैनल पे ही अगर आपने मसला पूछना है तो पूरी डिटेल बताएं उनके वालिदैन की, और वालिदैन उनके ज़िंदा है या नहीं है, और उनके शौहर ज़िंदा है या नहीं है, ताकि हर एक का फीसदी हिस्सा परसेंटेज के हिसाब से बताया जा सके। अच्छा भाई, तो आसाबा इसमें भतीजा होगा, भतीजी का हिस्सा नहीं होता इसमें। हिंदिया से यानी पूरी डिटेल जब तक मैं नहीं बताऊंगा मुझे पता नहीं चलेगी, कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि सवाल पूछने वाले ऐसे वारिसों का तस्करा छोड़ देता है जिनका विरासत में हिस्सा होता है, उसका ये ख्याल होता है कि नहीं है। इंडिया से किसी ने पूछा इस्लाम में दाखिल होने का क्या तरीका है, क्या किसी मौलाना वगैरह के पास जाकर ही मुसलमान हुआ जा सकता है, अगर इनके पास जाने से पहले मौत आ गई तो क्या होगा। जब किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम लाने का ख्याल हो तो जितना जल्दी मुमकिन हो करीब में जो भी मुसलमान हो उसके हाथ पे इस्लाम का इजहार कर ले। ये भी मुमकिन ना हो बंद कमरे में ही कह दे कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दे। ये भी नहीं आता, अपनी ज़बान में कह दे मैं ईमान लाया अल्लाह पर जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये जुमला ज़बान से दोहरा ले इस नीयत से कि मैं इस्लाम में दाखिल हो रहा हूँ, तो वो इंशाअल्लाह मुसलमान हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी को इस्लाम लाने का ख्याल आया और इस्लाम लाने से पहले उसकी मौत वाक़ई हो गई तो उसका शुमार काफिरों में ही होगा, इसलिए इसमें जल्दी करनी चाहिए अगर किसी को इस्लाम का ख्याल आ भी गया है। आसिफ साहब सऊदी अरब से, मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, यहाँ पर एक औरत अपने हाथ का कंगन भूल कर चली गई और मैंने इसको सोना समझकर उठा लिया, मगर वो सोना था या नहीं था मुझे नहीं पता, और वो जब वापस लेने के लिए आई तो मैंने डर की वजह से नहीं दिया और बाद में फेंक दिया। अल्लाह के बंदे क्या किया है आपने भी, और अब मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और अल्लाह का खौफ भी है। कहना यह है कि अब मैं इसकी कीमत कैसे अदा करूँ, क्योंकि अब वो औरत कहीं मुझे मिल नहीं सकती, तो अब मैं क्या करूँ। जनाब आप उसकी जो भी कीमत है वो औरत को तलाश करें आप, हत्तल इम्कान। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप ऐलान लिख के लगा दें कि यहाँ फला दिन कोई खातून आई थी अपना कंगन भूल गई थी, किसी भी तरह से अनाउंसमेंट करें, हत्तल इम्कान जितने आपके बस में। बिल्कुल जब नाउम्मीद हो जाएं तो फिर उस कंगन की मार्केट वैल्यू का अंदाज़ा लगा के आप उसकी कीमत को सदका कर दें। अगर गरीब हैं तो फिर आप पर सदका करना लाज़िम